हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम आपके साथ लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से कई प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस मॉडल पेपर को पूरा देखिए और इसके सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से अंक के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान का है कक्षा 9वीं का। तो इसमें आपको समय 3 घंटा मिलेगा और पूर्णांक 100 का होगा। सामाजिक विज्ञान का है, नए ब्लूप्रिंट पर आधारित बिल्कुल ये पेपर बनाया गया है। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के क्षेत्रफल का कितना भूभाग भारत में है? विश्व के क्षेत्रफल का, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला सही, 2.4%। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो वो प्रायद्वीप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको पता ही होगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। इस प्रकार से नीचे है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो ये इसका आंसर है बी वाला सही, 1905। अगला है 5, रूस के विषय में शांति भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया था? तो इस कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम अगले देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनके आंसर स्वयं यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर आधारित है। भारत की कुरुमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में होती है। तो इस प्रकार से ये सभी आंसर इनके लिखे हुए हैं। साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। और ये सभी आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी प्रकार से और ये याद कर लीजिए। और हम नीचे देखेंगे तब तो सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहला है संविधान सभा की पहली बैठक, तो जो हुई थी दिसंबर 1946 में, तो इसकी इससे मिल जाएगी। सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य बिहार। देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मैन कैम्फ के रचयिता एडोल्फ हिटलर। तेज चलने वाली पवनें जेट स्ट्रीम। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। आप इसका इसी प्रकार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछला यदि आपने हिंदी का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप जल्दी से उसे भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली मॉडल पेपर आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सत्ता सत्ता अब हम देखेंगे। माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ये सत्य हो जाएगा। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य झारखंड है, यह सत्य है। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, सत्य। हमारे देश में संसद के 3 सदन हैं, असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया, तो बिल्कुल सत्य है। तो आपको इसका सत्य लगा लेना है और यही याद कर लेना है। अब हमारे हैं, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर आप याद कर लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अपर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। तो इसी प्रकार से सभी के आंसर होते जा रहे हैं और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले विषय का भी आपको वो पेपर मिल सके और आप अच्छी तरीके से उसे याद कर पाएँ और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो वो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में। आगे है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? अगस्त 1914 में।
क्वेश्चन नंबर 5 है, मनरेगा में कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, कौन सी मनरेगा के अंतर्गत, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अब देखते हैं हम आगे, क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का, यहाँ पे भावर क्या है, खादर क्या है, या किस प्रकार की खेती के लिए आदर्श है? फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित करने वाले 2 कारक दार्शनिकों के नाम लिखिए। इस प्रकार से ये सभी ज्ञान आंसर आप ढूंढेंगे और अच्छे तरीके से याद करेंगे, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो अपने अच्छी तरीके से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 संविधान क्या है? तो इसी प्रकार के पहले भी क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे तो आपको आते ही होंगे, और कुछ क्वेश्चन नए हैं तो इन्हें अच्छी तरीके से करना है, और ये नए ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं तो इसमें से पूछे जाने की संभावना तो है ही। आपने अच्छी तरह से इस पेपर को हल कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप नया पेपर पा करके अच्छे अंक परीक्षा में ला पाएँ। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए। तो इन नदियों का वर्णन करना है। उत्तर भारत दक्षिण भारत की नदियों की तुलना कीजिए, यानी अंतर लिखना है। फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? तो इस प्रकार से इसका आप कर लीजिए, इन्हें भी देख लीजिए। रूसी क्रांति में कार्ल मार्क्स के योगदान को लिखिए। लोकतंत्र या प्रजातंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से हमारा आज का पेपर पूरा हो चुका है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगले विषय का पूरा मॉडल पेपर आपको सबसे पहले मिले। और जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।